नमस्कार, आप देख रहे हैं बैतूल वाड़ी का कार्यक्रम रूबरू और मैं हूं आपके साथ आपका साथी आकाश श्रीवास्तव। दोस्तों हमारे साथ आज एक ऐसी युवा शख्सियत मौजूद है जो राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। आप बैतूल और मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र में इनकी सक्रियता देखना बड़ा महत्व रख रहा है क्योंकि ये मुल्ताई पे इस समय युवा तुर्क के रूप में काफ़ी मशहूर हैं। आपने कई राजनीतिक आंदोलन और विपक्ष के रूप में राजनीतिक विरोध और कांग्रेस के चलाए गए लोकतंत्र बचाओ आंदोलन में भी अपनी हिस्सेदारी दी और आज युवाओं की दृष्टि आपकी ओर है और मुल्ताई के क्षेत्र भी आपको एक युवा नेता के रूप में देखते हैं। तो हमारे बीच में हैं इस समय जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री हर्षवर्धन धोटे। धोटे जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। बैतुलवानी के पूरे परिवार को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। हर्षवर्धन जी, आपसे पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि जो हमारी उत्सुकता भी है और हमारे श्रोताओं और दर्शकों की भी उत्सुकता है कि आपका बचपन कैसा बीता और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरीके से रही? मैं निमनवाड़ा के एक निमनवाड़ा पटेल परिवार का जन्मा बेटा हूँ। मेरे पिताजी श्री नारायण राव जी ढोटे फॉरेस्ट ऑफिसर थे। मेरी माताजी जो हैं वो एक हाउसवाइफ हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में बड़े बढ़-चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और मेरा परिवार, मेरे सारे आस-पास जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, सभी लोगों के साथ बड़े प्यार से और एक हम्बल बैकग्राउंड है। कि हम जानना चाहेंगे पढ़ाई कहाँ से हुई? और हमारे नॉलेज में है कि आप वकील भी हैं, तो आपने वकालत की पढ़ाई कहाँ से? मैं प्रारंभिक रूप से, क्योंकि मेरे नाना जी जो थे वो आरएमओ थे भोपाल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो मेरी प्रारंभिक पढ़ाई और वहाँ रहना सब कुछ मेरा प्राइमरी तक वहीं पर था। उसके बाद में मैं मिडल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए मैं यहीं बैतूल से ही पढ़ा। फिर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भोपाल में था 1 साल। उसी दौरान हमारे रिश्तेदार हैं अनिल ठाकरे जी, जो कि सिविल जज थे। उन्होंने मुझे पर्स्यू किया, उन्होंने काफ़ी मुझे पुश किया वकालत करने के लिए। और फिर मैंने अलग कॉलेजेस में सब जगह अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह दिए और मैं फिर अंततः मेरा पुणे यूनिवर्सिटी फर्ग्यूसन कॉलेज से मैंने अपना वकालत पूरा किया। आपने वकालत छोड़ी और राजनीति की ओर बढ़ गए आप। तो वकालत भी एक नोबल प्रोफ़ेशन है और आप लोगों की वहाँ से भी मदद कर सकते थे। पर राजनीति के माध्यम से ही लोगों की मदद करूँगा, ऐसा विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, ऐसा है कि मैंने ये एक भ्रांति है कि मैंने वकालत छोड़ दी है। वकील कभी वकालत नहीं छोड़ता। मैं शुरुआत से ही दिल्ली हाई कोर्ट में काम किया, मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में काम किया। उसके बाद क्योंकि मेरे घर में मैं इकलौता बेटा था जो बाद में घर परिवार की सारी चीज़ें सँभालने के लिए फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। और यहाँ आने के बाद भी मैं वही सतत काम कर रहा था। क्योंकि एक पृष्ठभूमि यहाँ पर राजनीतिक तौर पे हमारा परिवार जो है वो काफ़ी हस्तक्षेप रखता है। पापा की भी काफ़ी, जब तक वो इसमें पॉलिटिक्स में आने के मतलब मेरे आने के लिए वो सबसे बड़े मोटिवेशन थे। क्योंकि वो जब अपनी नौकरी में थे तब भी लोगों की सेवा करते ही रहते थे। मैं उनको देखता था। अच्छा, ये राजनीति में आने की प्रेरणा आपको मिली कहाँ से? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी जो थे वो रिटायरमेंट के बाद में जब यहाँ आ गए थे और सब हो रहा था, तब मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। और फिर मेरी मुलाकात ब्रीफली अच्छे से निलय भैया से हुई, हमारे पूर्व विधायक बैतूल निलय डागा जी के साथ में जब बातचीत हुई, तो मैंने जब उनको देखा, उनका व्यक्तित्व देखा कि किस तरह से एक आदमी बिल्कुल बगैर भ्रष्टाचार के लोगों की सेवा कर रहा है। और जैसा मेरा पॉलिटिकल आशय है कि राजनीति जो है वो सिर्फ़ सेवा के लिए होनी चाहिए, वो किसी का प्रोफ़ेशन नहीं बनना चाहिए। जहाँ तक अधिकतर लोगों का प्रोफ़ेशन बन जाता है राजनीति। तो वो मैंने जब निलय भैया में देखा तो मुझे एक ऐसा सच्चा नेता दिखा कि मुझे लगा इनको फ़ॉलो करना चाहिए। प्रेरणा क्या, पूरा मोटिवेशन और पूरा सपोर्ट उनका ही रहा कि पॉलिटिक्स में आओ, अच्छे लोग होने चाहिए, अच्छे लोग आएँगे तो अच्छी प्रेरणा मिलती है लोगों को। उनकी काफ़ी मैं तो बड़ा एपॉलिटिकल आदमी था, और उनसे मिलने के बाद में मुझे बड़ा मोटिवेशन फ़ील हुआ कि नहीं, पॉलिटिक्स एक अच्छी जगह है, अच्छे लोगों के लिए भी यहाँ पर एंट्री है। देखिए, अभी आप कांग्रेस संगठन में हैं, तो इसके पहले भी आप कांग्रेस के संगठन में किन-किन पदों पे रहे? मैं
बड़ा भाग्यशाली रहा कि मेरी एंट्री ही सीधे चुनाव लड़ने से हुई। मैंने एक ही साल में 2 चुनाव लड़ लिए। एक बार जब, क्योंकि मेरा परिवार का काफ़ी दखल है आठनेर ब्लॉक में और मुल्ताई ब्लॉक में, सभी जगह हमारे परिवार के और सब रिश्तेदार और सभी लोग रहते हैं। तो आठनेर ब्लॉक से जिला पंचायत लड़ने के लिए नीलय भैया ने मुझे सबसे पहली बार कहा कि सीधे तुम जिला पंचायत लड़ो, मैं हूँ साथ में। और मैं लोगों से फिर रूबरू हुआ। मेरा इलेक्शंस पूरे कैंपेन भी हो गए, मेरा चुनाव चिन्ह भी आ गया, जो कि तीर कमान था, और उसके बाद में वो कैंसिल हो गया चुनाव। और तुरंत कुछ दिनों बाद में फिर वो जब परिसीमन में सीट चेंज हुई और वो महिला सीट हो गई, फिर मैं चुनाव नहीं लड़ सकता था। बट पारिवारिक पृष्ठभूमि देखते हुए जो मुल्ताई के पूर्व विधायक थे, बड़े भाई सुखदेव पानसे जी, उन्होंने फिर पापा के पास आए, पापा से बात करी उन्होंने कि भाई आप चुनाव लड़िए, बेटा चुनाव लड़ सकता है। लोगों से जब उन्होंने इंटरेक्शन शायद मेरा अठनेर में देखा होगा, तो उनको लगा होगा कि ये मुल्ताई में चुनाव लड़ना चाहिए इसे। मेरे को बहुत कम समय मिला था, 12 दिन करीब कुछ मिला था चुनाव लड़ने के लिए। और फिर वो चुनाव हुआ, इन्हीं कारणों से मैं नहीं जीता। पर जो प्रेम मिला, वो प्रेम ने मुझे जगाया। बाकी फिर नीलय भैया के अलग-अलग जगहों पे मार्गदर्शन से एक बार मुझे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी की उज्जैन में प्रभारी बनाया गया। फिर मैं लोकसभा मंडी चुनाव जो था, कंगना रनौत जहाँ से जीती, वहाँ मैं बाल चौकी का प्रभारी बनाया गया। फिर अभी नीलय भैया के ही आशीर्वाद से मुझे वापस से जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष का एक पद मिला है, इसका दायित्व मैं निभा रहा हूँ। देखिए हरभजन जी, आपके बारे में अब सभी को ये बात मालूम है कि आप राजनीतिज्ञ हैं, वकील भी हैं और एक उन्नत कृषक भी हैं। पर मैं एक आपको बड़ी आपकी बड़ी खूबी जो बहुत कम लोग जानते हैं, शायद नहीं जानते हैं, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो देखिए, आप गाते बहुत अच्छा हैं और मुझे जहाँ तक मालूम है कि आप हाई पिच पे बहुत शानदार गाते हैं। तो आप अभी भी गीत-संगीत से जुड़े हुए हैं, गाते हैं कि अभी आपको टाइम नहीं मिल पाता है? अभी हाई पिच में भाषण दे रहे अच्छा। हैं। और गाने का क्या है, संबंध हमेशा रहता है, बाथरूम सिंगर बने हुए हैं। नहीं हमको ऐसा ल मालूम है कि आप बाथरूम सिंगर नहीं हैं, बहुत उच्च कोटि के सिंगर हैं, ये मुझे मालूम है। थैंक यू सो मच, थैंक चलिए, अब हम राजनीति पे ही आगे बात करना चाहेंगे कि राजनीति में आपका जो विज़न है, वो क्या है? विशेषकर हमको ऐसा लगता है कि आप मुल्ताई से ज़्यादा हार्टली अटैच हैं। तो हमारा ऐसा कहना है कि मुल्ताई के बारे में आप क्या सोचते हैं कि मुल्ताई को किस तरीके की राजनीतिक विज़न की आवश्यकता है और जो विकास है, उसमें किस ओर जाना चाहिए? इसमें आपका क्या सोच है? यू। मुल्ताई एक बहुत ही क्रांतिकारी जगह है मेरी सोच में। मैंने हमेशा से वहाँ लोगों के अंदर जो अलग-अलग चुनाव में भी हमने देखा कि वहाँ निर्दलीय भी आते हैं, निर्दलीय जीत रहे हैं। वहाँ पर लोगों का एक क्रांतिकारी अप्रोच है, जो हमें कई जगहों पे देखने को मिलता है। जिस तरह से मुल्ताई को जिला बनाओ, एक पूरा मुहिम चली थी, उस मुहिम के तहत लोगों को कहीं न कहीं छला है और पांडुरना को बना दिया। मैं जिस तरह से देखता हूँ कि हमारी जो ताप्ती माँ है, हम सभी की जीवनदायिनी माँ है, हम लोगों की सबकी पूजनीय है, उसके नाम पे भी सिर्फ छलावा होता है। अलग-अलग बातें होती हैं कि पैसा आ रहा है, उसके लिए उत्थान के लिए आ रहा है, जगह को बनाया जाएगा और खा लिया जाता है, जिसका लीपापोती हम सब लोग देखते हैं। वो सुधरना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो कृषक है, क्योंकि हम लोग सब कृषि प्रधान क्षेत्र है, मुल्ताई भी और बैतूल भी, यहाँ पर कृषि के लिए लोग अभी भी परेशान चल रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, स्थानीय मुद्दे भी सिर्फ कृषि को लेकर के ही होते हैं। कृषि महाविद्यालय की बातें होती हैं, मैं चाहता हूँ कि भई जो कृषि महाविद्यालय की बातें हैं, तो वो मुख्यालय में ना बन के मुल्ताई शिफ्ट हो सकता है। जो हमारे रोजगार का जो दिक्कत आ रही है, जो हमारे युवा हैं, जो पीतमपुर में छोटी-छोटी कंपनियों में काम कर रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर ये इतना उन्नत जगह है, यहाँ से जब शुरू करते हैं तो सूरत तक हमारी ख्याति है ताप्ती माँ की, और मुल्ताई ही सूखा पड़ा हुआ है। जब पवित्र नगरी की बात कर रहे हैं, तो पवित्र नगरी में धड़ल्ले से नेता लोग अपने ही तरीके से दारू और जुए का एक व्यापार चला रहे हैं। तो ऐसी कैसी पवित्र नगरी बन रही है? हमारा पूरा जो यूथ है, वो एक क्रिमिनल माइंडसेट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये ईज़िली मिल रहा है और रोज़गार मिल नहीं रहा है। ये सब सुधरना चाहिए।
ये मेरी सोच है। एक पॉलिटिकल विजन भी यही होनी चाहिए कि पॉलिटिक्स जो हो वो कंस्ट्रक्टिव हो, वो एक दूसरे की धोती खींचने का काम ना करे, और जो काम करे वो ईमानदारी से एक दूसरे के साथ कर सकता है। मुल्ताई के बारे में आपका विज़न बहुत अच्छा है। यदि आपको मुल्ताई का नेतृत्व करने का मौका मिले, तो ऐसे कौन से 3 काम हैं जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? मुल्ताई एक परिवार है। बैतूल जिला ही एक दूसरे के साथ में बड़े परिवार की तरह रहता है। सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, पारिवारिक रूप से सब लोग एक-एक, दो-दो पीढ़ी से जानते हैं एक दूसरे को। नेतृत्व की जहां तक बात है, ये देखा जाएगा। मिलता है तो ऑब्वियसली मैं ये सोचूंगा कि कांग्रेस या जब हम लोग ताप्ती जी की बात कर रहे हैं तो ताप्ती जी का उत्थान बहुत अच्छे से हो, हमारे यहाँ रोजगार मिले, हमारे युवा बाहर ना पलायन करें, हमारे कृषि की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कृषि की प्रॉब्लम सॉल्व हो, हमारे जो दिक्कतें ग्राउंड लेवल पे लोगों को दिख रही हैं वो सुधरना चाहिए। आपको कांग्रेस की किस विचारधारा ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और आप उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? मेरा परिवार एक कांग्रेसी परिवार रहा है, और जिस कांग्रेस ने 200 साल की गुलामी से आजादी दिलाई हो और जहां सुई न बनती हो उस जगह से हमको चांद तक पहुंचाया हो, उसके बाद जिस तरह से हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात होती है, कांग्रेस जो है वो वसुधैव कुटुंबकम को सबसे ज्यादा फॉलो करती हुई पार्टी दिखती है, अनेकता में एकता लाने की पार्टी दिखती है। मुझे एक पार्टी द डिफरेंस दिखती है। मुझे लगता है कि जिस तरह से बंटने की राजनीति है, हम लोग अगर परिवार में कलह चलता रहेगा तो कभी हम आगे तरक्की नहीं कर सकते, और इसलिए परिवार को परिवार मानने की जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, इसलिए मुझे कांग्रेस की विचारधारा। आप चूँकि युवा नेता हैं और काफ़ी आक्रामक हैं, तो आप क्या मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? और यदि आपको अवसर मिल रहा है, तो क्या इसके लिए आपने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं या संपर्क कर रहे हैं आप? कि जब से मैंने चुनाव लड़ा है, मेरे चुनाव लड़ने के बाद मेरे हारने का दुःख, मेरे क्षेत्र के अलावा मैं मुल्ताई में सभी जगह घूमता हूँ, सभी लोगों से मिलता हूँ, सबको ज़्यादा है। वो जो प्रेम मुझे मिलता है वो मुझे प्रेरित ज़रूर करता है कि मुझे नेतृत्व करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। पर मैं एक बहुत छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का डिसीज़न है कि वो क्या करती है। जैसे भी जिस भी रोल में वो चाहते हैं हम निभाएँगे। देखिए, अक्सर कांग्रेस की गुटबाजी का बड़ा चर्चा रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस में बड़े अच्छे नेता हैं। तो आप बैतूल की राजनीति में किस नेता को अपना आदर्श मानते हैं और सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? बैतूल की राजनीति को आप गुटबाजी में नहीं देख सकते। अभी जिला अध्यक्ष जी जो निलय डागा जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एक है, एक साथ काम कर रही है। जगह-जगह पे छोटे-छोटे बूथ लेवल तक हमारे संगठन मजबूत हो रहा है। और देखिए गुटबाजी तो मैं, अगर आप कहेंगे तो एक लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर अपनी बात रखते हैं लोग, अलग-अलग तरीके से रखते हैं, कई बार गुस्सा भी होता है। लोग एक दूसरे के साथ में अपने वैचारिक मतभेद भी रख सकते हैं। पर जो हमने अभी दतिया में देखा, वो हम गुटबाजी मान सकते हैं कि जिस तरह से आपने एक किसी विशेष नेता को आपका टिकट नहीं मिलने पर कार्यालय को हाईजैक कर लिया। आपने मुर्दाबाद के नारे तो लगाए, माँ-बहन की गालियाँ तक दे रहे हैं। वो गुटबाजी है। ये तो एक लोकतांत्रिक पार्टी में अपनी बात सभी लोग रखते हैं। अगर कहीं कोई नाराज़ है तो उसको मना भी लेते हैं। और देखिए, चर्चा में तो रहता है कि कांग्रेस में गुटबाजी हो रही है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो गुटबाजी है, वो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमज़ोरी है? किसी भी संगठन के लिए गुटबाजी एक बहुत परेशानी का सबब बनता है। अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग परिस्थितियाँ अलग-अलग समय पे बनती हैं। मुझे खुशी है कि जो वरिष्ठ नेता होते हैं, जो बड़े नेता होते हैं, उनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है गुटबाजी या एक-दूसरे के जो चहेते कार्यकर्ता होते हैं, उनको आपस में ना लड़ने दिया जाए, एक रखने दिया जाए। खुशी की बात है कि अभी जो हमारा नेतृत्व है, वो सब साथ है, एक साथ है, और 5-0 होने के बाद इससे ज़्यादा वेकअप कॉल क्या हो सकता है? कोशिश करें कि 5-0 की स्थिति अब भाजपा की हो। मुल्ताई की राजनीति में आपका लगाव ज़्यादा है, तो मुल्ताई की इस राजनीति में आप अपनी सबसे बड़ी चुनौती किसे मानते हैं? और सबसे बड़ी ताकत आपकी मुल्ताई की राजनीति में क्या है? सबसे बड़ी चुनौती जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, चुनौती है जो ये प्रलोभन देने के राजनीति जो भाजपा की है, प्रलोभन दे-दे करके जो ये
ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि अंधा करके चश्मा बांटने की जो राजनीति चल रही है, इससे लोगों को जगाना ही मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती लगती है मुझे। आपने लाडली बहना हो या किसान सम्मान निधि हो, वो हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार रुपए दे दे करके जो नुकसान जनता को हो रहा है, उस नुकसान के बारे में लोगों को जगाना ही मुझे लगता है चुनौती है। और ताकत, जैसे मैंने आपको कहा कि क्षेत्र में सभी लोग हमारे अपने हैं, हमको जो प्यार मिलता है, उनसे संबल मिलता है, वही हमारी ताकत। देखिए, आप बहुत बेबाक और ईमानदार नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो मेरा एक आपसे आपकी पार्टी से हट के प्रश्न है कि भाजपा की ऐसी कौन-सी नीति आपको सबसे अच्छी लगती है और उनकी ऐसी कौन-सी बात है जो आपको बहुत गलत लगती है? देखिए, भाजपा का जो कैडर है, वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ शायद कार्यकर्ता नेता से बड़ा अपनी पार्टी को मानता है, जो हमें अलग-अलग जगहों पे दिखता है। वो मुझे अच्छा लगता है। बाकी बुराइयाँ तो ये मैं क्या बताऊँ आप, भाजपा राजनीति में सत्ता पाने के लिए जिस तरह से लोगों को आपस में लड़ाती है, जैसे भाई को भाई से, इस जात को उस जात से, जो इस धर्म को उस धर्म से। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर डिवाइडेड हाउस होता है, तो वो कभी तरक्की करता नहीं है। और हमारे देश में आप हर कहीं लड़ा रहे हो। मणिपुर देख सकते हैं, हम लोग उदाहरण के तौर पे कहीं पर हिंदू-मुस्लिम देख लेते हैं, कभी पे हम अ, भूमियार वर्सेस कुर्मी देख लेते हैं, कहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि भई ठाकुरवाद हो रहा है, कहीं ब्राह्मणवाद हो रहा है। इन सब चीज़ों से जो ये बाँटने की राजनीति है, ये बाँटने की राजनीति मुझे सबसे ज़्यादा व्यथित करती है। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पे उतनी ज़्यादा सक्रिय नहीं है, जितनी उसको दिखाई देना चाहिए? इसमें आपका क्या व्यू है? नहीं, मैं आपकी बात से इसमें सहमत नहीं हूँ कि स्थानीय मुद्दों पे हम लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। अभी निरंतर हर एक ब्लॉक में कार्यक्रम हो रहे हैं, एजिटेशंस हो रहे हैं, लोग धरना, आंदोलन, प्रदर्शन सब कर रहे हैं, सभी स्थानीय मुद्दे हैं। देखिए, पीपीपी मोड पर सबसे ज़्यादा बेबाकी से कांग्रेस खड़ी है। हम लोग जब कृषि महाविद्यालय की बात करते हैं तो कांग्रेस खड़ी है, जब हम लोग वुडन क्लस्टर की बात हो रही थी तब कांग्रेस खड़ी है, जब आपको रोड, नाली और सड़क पर जो भ्रष्टाचार है उसके लिए कांग्रेस खड़ी है। ये कृषि के क्षेत्र में जो हम लोगों के किसान अभी परेशान हैं, स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं, स्लॉट कहीं के कहीं बँट रहे हैं, जहाँ खाद नहीं मिल रही है, इन सब चीज़ों पे भी फिर हम लोग स्थानीय मुद्दे ही तो हैं, इसी पे तो खड़े हैं। चलिए हम मुल्ताई की बात करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि मुल्ताई में एक नए नेतृत्व की आवश्यकता है? ये पार्टी का अपना अ, लुकआउट है। अभी पहले क्या होता था ये तो मुझे नहीं पता, ज़्यादा जानकारी में नहीं है मेरे कि पहले के आवंटन किस तरह से होते थे, पर अभी सर्वे हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी सजग है कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमारे प्रीवियस जो नेता रहे हैं, वो लोग भी अच्छा काम कर रहे थे। हमारा हर बार जो विधानसभा में वोट परसेंटेज है कांग्रेस का, वो बढ़ता ही है। और अच्छा है, अगर जब जब भी कोई अगर नेतृत्व की बात आएगी तो जो कांग्रेस पार्टी की बात है, वो उसमें हम हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए, अक्सर लोगों का ये कहना है कि विपक्ष जो है, वो सिर्फ़ बयान करता है लेकिन उसके पास ऐसा कोई समाधान नहीं है। तो इसके संबंध में आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम होता ही यही है कि जो सत्ता पक्ष के सामने जनता की दिक्कतें हैं, वो सामने लेके आना। जो परेशानियाँ धरातल पे हैं, जो दिख रही हैं, वो सामने लेके आना। समाधान तो वो जब सत्ता में आएगी तभी कर पाएगी ना। उसका तो काम ही ये है। समाधान भी अगर वही कर ले तो फिर उसे विपक्ष में बैठने की क्या ज़रूरत है? वो तो सत्ता में ही है। अच्छा, धोटे जी, हम कुछ आपसे रैपिड प्रश्न करना चाहेंगे। आप उसका एक शब्द में हमको जवाब दीजिएगा। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि राहुल गांधी या खड़गे जी? शीर्ष नेतृत्व है, दोनों ही कांग्रेस पार्टी है। एक ही पंजा दिखता है मुझे तो इनमें। कमलनाथ या दिग्विजय सिंह? दोनों एक हैं, अलग-अलग कहाँ हैं? कांग्रेस है हमारे लिए तो। सत्ता या संगठन? संगठन, जीत या सिद्धांत? सिद्धांत, राजनीति या वकालत? वकालत पेशा, पर राजनीति वैचारिक रूप से। सबसे पसंदीदा नेता? राहुल गांधी। सबसे कठिन राजनीतिक आपका फैसला? अभी तक ऐसा कोई कठिन राजनीतिक फैसला लिया नहीं है। जब कठिन राजनीतिक फैसला तब होता है जब सिद्धांतों की बलि चढ़ रही होती है। ऐसा कभी हुआ नहीं। अच्छा, मुल्ताई की जनता आपको क्यों चुने? मेरा परिवार है मुल्ताई। अगर परिवार बेटे को जो आशीर्वाद देना चाहे सर्वोत्तम।
अच्छा, और आपके जो विरोधी हैं, वो आपके बारे में क्या राजनीतिक गलतफ़हमी पैदा करते हैं? देखिए, राजनीतिक विरोधी हैं, तो उनकी बातों को मैं ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं। ठीक है, चलता रहता है। अच्छा, यदि ऐसा हो जाए कि मुख्यमंत्री से आपको मिलने का 5 मिनट का मौका मिले, तो आप मुल्ताई क्षेत्र के लिए क्या माँगेंगे? देखिए, मैं अगर मुख्यमंत्री जी मेरी बात को सुनना चाहते होंगे, तो मैं ज़रूर बात रखूँगा कि भई आप सबसे पहले तो ये ताप्ती जी के नाम पे ढकोसलाबाज़ी हो रही है, वो बंद करिए। पवित्र नगरी में जो ये हमारा शराब और जो जुए-सट्टे का जो व्यापार चल रहा है, जो आप ही के संरक्षण में चल रहा है, उसे बंद करिए। जो हमारे यहाँ पे किसानों की जो दिक्कतें हैं, उसे बंद करिए। और जो हमारे जो पलायन हो रहा है युवाओं का, हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है, इसलिए हम कहीं और जा रहे हैं, वो सुधारिए। और अगर जिला बनाने की कहीं भी स्थिति बनती है, तो बनाइए, हम लोगों को ज़रूरत है। हर्षवर्धन जी, आप अपने कीमती समय में समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम रूबरू में पधारे। इसका आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आने वाले समय के लिए आपको शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू।